आज हम अम्बेडकर नगर जिले के कटेरी पहुंच चुके हैं। हमारी मुलाकात राजेश शर्मा जी से हो रही है और न्यूज यूपी 45 टाइम टुडे में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें, कर आशीर्वाद दें। और सर, आपकी परिचय? राजेश शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आर्थिक संगठन है, सहकार भारत। उसके स्वयं सहायता समूह का राष्ट्रीय सह संयोजक हूँ और श्रीनिधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड उत्तर प्रदेश का सभापति। क्या उद्देश्य है? सहकार भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आर्थिक संगठन है। संघ ने तमाम ऐसे संगठनों के उनके कार्यकर्ताओं ने निर्माण किया। राजनीतिक क्षेत्र में जनसंघ के नाम से संगठन बना, फिर भारतीय जनता पार्टी हुआ। किसानों के बीच में काम करने के लिए किसान संघ बना, विद्यार्थियों के बीच में विद्यार्थी परिषद। इसी तरह से समाज में आर्थिक स्थिति को मजबूत, समाज की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सहकार भारती का भी गठन हुआ। सहकारिता का मतलब एक दूसरे के सहयोग से कार्य को गति देना, काम करना। उसमें स्वयं सहायता समूह भी सहकारिता का एक छोटा सा रूप है, जो गांव में एक मोहल्ले की आसपास की ऐसे 10-12 होकर मिलकर के एक बैठक करती है, एक प्रस्ताव पारित करती है, बैंक में एक अकाउंट खोलती है और 10-10 रुपये महीने हफ्ता जमा करके उस पैसे से वो कुछ काम छोटा मोटा उद्योग। ये क्या प्रोग्रेस चल रहा है इसका, प्रयोजन का? अभी सरकार ने तो स्वयं सहायता समूह के लिए बहुत सारी सुधार दी थी महिलाओं के लिए। सरकार भारतीय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए भी बढ़ चढ़कर काफी। सहकार भारती के कार्यकर्ताओं ने एक आर्थिक स्वावलंबन नाम से किताब बनाई। इसमें ऐसे छोटे मोटे 190 उद्योग, जिनके बारे में वैसे उद्योग जिनको बहुत कम पैसे में लोग चालू कर सकते हैं, समूह की महिलाओं को इसका प्रशिक्षण दिया कि उद्योग कैसे उत्पादन चलाया जाए और किस तरह से इसको समूह के ही माध्यम से इसको बेचा जाए। इसके लिए सहकार भारती के माध्यम से स्वयं सहायता समूह प्रकोष्ठ के हमारे जो राष्ट्रीय प्रमुख है आदरणीय बहन मधुबाला साहू जी, उन्होंने स्टॉल मेले का आयोजन किया। राष्ट्रीय स्तर के स्टॉल मेले का आयोजन किया है नागपुर के अंदर, जिसमें पूरे देश से ऐसे करीब 300 से 400 स्टॉल महिलाओं ने लाके लगाए और वो जो उत्पाद हो। इसी तरह का आयोजन, छोटा छोटा आयोजन हम लोग प्रदेश स्तर पर भी करते रहते हैं। अभी महाराष्ट्र में एक पापड़ महोत्सव कार्यक्रम हुआ और धीरे धीरे वो पूरे महाराष्ट्र के तमाम शहरों में उसका आयोजन हुआ।
इसी तरह से आगामी उत्तर प्रदेश में झांसी में भी पापड़ अचार महोत्सव का कार्यक्रम क्या क्या चीज़ आप लोग बनाते हैं? राष्ट्रीय स्तर पर रखा गया है। बनाने का बहुत सा छोटे मोटे जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उसकी ट्रेनिंग महिलाओं को दी जाती है, जैसे अचार बनाना, पापड़ बनाना, मुरब्बा बनाना, फिनाइल बनाना, हारपिक बनाना, गरम मसाले बनाना, चिप्स बनाना, ऐसे आइटम जो दैनिक उपयोग में काम आते हैं। अपने साथियों को क्या संदेश दे रहे हैं सर? अभी पिछली बार गाय के गोबर के दीयों का निर्माण बहुत व्यापक स्तर पे इसका प्रशिक्षण महिलाओं को दिया गया और गंगा दशहरा को ऐसे देश के 8-10 प्रदेशों में महिलाओं ने गंगा आरती का कार्यक्रम गाय के गोबर के दीयों को जला करके किया। आगामी 2025 में जून माह में गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर हम सब लोग पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में जहाँ भी जो भी नदियाँ हैं, झीलें हैं, वहाँ गंगा आरती का आयोजन करेंगे। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक उत्तर प्रदेश में बनी, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, कर्नाटक के अंदर, दक्षिण के जो राज्य हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ वहाँ थी। उसका उनके राज्यों के आर्थिक विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। अपने उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई सोसाइटी नहीं थी। अभी विगत में उत्तर प्रदेश सरकार विशेष करके उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री माननीय JPS राठौर जी के दोनों के संयुक्त प्रयास से श्रीनिधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई। प्रदेश स्तर की सोसाइटी बनाई गई जिसमें प्रदेश के 14 मंडलों से ऐसे 46 कार्यकर्ताओं ने मिलकर के इसका रजिस्ट्रेशन श्रीनिधि के नाम से कराया। अब ये सोसाइटी लखनऊ मंडल से अपना काम शुरू कर रही है और धीरे धीरे पूरे प्रदेश के अंदर ये सोसाइटी छोटे छोटे उद्योगों के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, छोटे छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी खोमचे चलाने वाले जो दुकानदार हैं, इनको छोटा छोटा सस्ते कर्ज देंगे और ये सब सहकार भारती के ही माध्यम से श्रीनिधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का जो प्रयास है ये फलीभूत हुआ है। इसके लिए सहकार भारती का राष्ट्रीय नेतृत्व, उत्तर प्रदेश सरकार और सहकार भारती के उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता को हम उनका हार्दिक अभिनंदन कहते हैं कि उन्होंने एक अथक परिश्रम करके उत्तर प्रदेश में स्टेट लेवल की सोसाइटी का निर्माण किया है, जो सोसाइटी लखनऊ मंडल से अपना काम शुरू। नमस्कार दोस्तों, आज हम अम्बेडकर नगर जिले के कटेरी विधानसभा क्षेत्र के इस्पातगंज क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। यहाँ हमारी मुलाकात राजेश शर्मा जी से हुई है। राजेश शर्मा जी काफ़ी नेतृत्व के बहुत अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाकर अपने बूथ को बराबर जीतते हैं। आज मुख्यमंत्री जी आए थे। अब आइए देखते हैं कि आप इस बूथ को जीतने के लिए कैसी क्या रणनीति तैयार की कर रहे हैं। आइए हमारी मुलाकात
यूपी 45 न्यूज यूपी 45 टाइम टुडे के साथ हमारी खास मुलाकात। नमस्कार सर, बताएं कैसे जीते थे? हमारे कार्यकर्ता अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं, प्रत्याशी भी कार्यकर्ताओं के मुताबिक मिला है। मेहनत करने वाला प्रत्याशी है, ईमानदार है, गांव गांव में दौड़ रहा। हमारे कार्यकर्ता संघ के भी लोग, भाजपा के भी लोग और जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो आरती लेकर के लगे हुए हैं और निश्चित रूप से इस बार हम कटेरी विधानसभा की सीट को जीत रहे हैं। चिकित्सा प्रकोष्ठ के कुछ लोग भी साथ हैं ना आपके? बिल्कुल, डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी जी अपना पूरा काम छोड़ करके एक मुश्त लगे हुए हैं जनसंपर्क अभियान में। अपने लोगों को लेकर के, डॉक्टरों की एक पूरी टीम लेकर के वो जुटे हुए हैं, गांव गांव, डोर टू डोर। वो छोटी छोटी मीटिंगों करके लोगों को भाजपा की मजबूत करने के लिए अपील कर रहे हैं और बीजेपी को क्यों वोट दिया जाए इसके बारे में लोगों को बता भी रहे हैं कि बीजेपी क्या खूबी क्यों वोट दे जनता? बीजेपी सबकी पार्टी है। बीजेपी ने किसी एक व्यक्ति के लिए काम नहीं किया। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव या मायावती, इन लोगों ने लोग व्यक्ति विशेष के लोगों के लिए काम किया। बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास किया। कोई नहीं कह सकता कि हमको नहीं दिया है। सर, लोग कहते हैं कि मायावती ने जिले में बहुत अच्छा काम किया है। मायावती ने जिले में बहुत अच्छा काम किया है, तो यहाँ से सांसद बनी तो कहाँ काम करेंगे जाकर? कहीं और करेंगे? उनको यहाँ जीतना था, उन्होंने यहाँ काम किया। जब भाजपा को भी यहाँ मौका मिला, हरिओम पांडे ने भी काम किया, काफी काम उन्होंने भी किया है इस लोकसभा क्षेत्र में। ऐसी कोई बात नहीं है कि मायावती ने बहुत कुछ काम कर दिया। सबने अपने अपने समय पे किया। सबसे बड़ी बात, आगे भी जो हमारे प्रत्याशी है, ईमानदार है, मेहनती है, इस चुनाव को जीतने के बाद क्या रणनीति तैयार हो रही है? रणनीति तो बंद कमरे में तैयार होती है कि हम चुनाव को कैसे लड़ेंगे, लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के संघ के लोग और सारे लोग जो भी हैं, विचार परिवार के लोग सब लगे हुए हैं। ये चुनाव जीतेंगे, कोई दो राय नहीं। तो आज हम अम्बेडकर नगर जिले के कटेरी पहुंच चुके हैं। हमारी मुलाकात राजेश शर्मा जी से हो रही है और न्यूज यूपी 45 टाइम टुडे में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें, कर आशीर्वाद दें। और सर, आपकी परिचय? राजेश शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आर्थिक संगठन है, सहकार भारत। उसके स्वयं सहायता समूह का राष्ट्रीय सह संयोजक हूँ और श्रीनिधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड उत्तर प्रदेश का सभापति। क्या उद्देश्य है? सहकार भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आर्थिक संगठन है। संघ ने तमाम ऐसे संगठनों उनके कार्यकर्ताओं ने निर्माण किया राजनीतिक क्षेत्र में। जनसंघ के नाम से संगठन बना, फिर भारतीय जनता पार्टी हुआ, किसानों के बीच में काम करने के लिए किसान संघ बना, विद्यार्थियों के बीच में विद्यार्थी परिषद। इसी तरह से समाज में आर्थिक स्थिति को मजबूत, समाज की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सहकार भारती का भी गठन हुआ। सहकारिता का मतलब एक दूसरे के सहयोग से कार्य को गति देना, काम करना। उसमें स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह भी सहकारिता का एक छोटा सा रूप है जो गांव में एक मोहल्ले की आसपास की ऐसे 10-12 होकर मिल करके
एक बैठक करती है, एक प्रस्ताव पारित करती है, बैंक में एक अकाउंट खोलती है और 10-10 रुपये महीने हफ्ता जमा करके उस पैसे से वो कुछ काम छोटा मोटा उद्योग। ये क्या क्या प्रोग्रेस चल रहा है इसका प्रयोजन का? अभी सरकार ने तो स्वयं सहायता समूह के लिए बहुत सारी सुधार दी थी महिलाओं के लिए। सरकार भारतीय ने तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए भी बढ़ चढ़कर काफी सरकार भारती के कार्यकर्ताओं ने एक आर्थिक स्वावलंबन नाम से किताब बनाई। इसमें ऐसे छोटे मोटे 190 उद्योग जिनके बारे में वैसे उद्योग जिनको बहुत कम पैसे में लोग चालू कर सकते हैं, समूह की महिलाओं को इसका प्रशिक्षण दिया कि उद्योग कैसे उत्पादन चलाया जाए और किस तरह से इसको समूह के ही माध्यम से इसको बेचा जाए। इसके लिए सहकार भारती के माध्यम से स्वयं सहायता समूह प्रकोष्ठ के हमारे जो राष्ट्रीय प्रमुख है आदरणीय बहन मधुबाला साहू जी, उन्होंने स्टॉल मेले का आयोजन किया। राष्ट्रीय स्तर के स्टॉल मेले का आयोजन किया है नागपुर के अंदर, जिसमें पूरे देश से ऐसे करीब 300 से 400 स्टॉल महिलाओं ने लाके लगाए और वो जो उत्पाद हो। इसी तरह का आयोजन छोटा छोटा आयोजन हम लोग प्रदेश स्तर पर भी करते रहते हैं। अभी महाराष्ट्र में एक पापड़ महोत्सव कार्यक्रम हुआ और धीरे धीरे वो पूरे महाराष्ट्र के तमाम शहरों में उसका आयोजन हुआ। इसी तरह से आगामी उत्तर प्रदेश में झांसी में भी पापड़ अचार महोत्सव का कार्यक्रम क्या क्या चीज आप लोग बनाते हैं? राष्ट्रीय स्तर पर रखा गया है। बनाने का बहुत सा छोटे मोटे जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उसकी ट्रेनिंग महिलाओं को दी जाती है। जैसे अचार बनाना, पापड़ बनाना, मुरब्बा बनाना, फिनाइल बनाना, हारपिक बनाना, गरम मसाले बनाना, चिप्स बनाना, ऐसे आइटम जो दैनिक उपयोग में काम आते हैं। अपने साथियों को क्या संदेश दे रहे हैं सर? अभी पिछली बार गाय के गोबर के दीयों का निर्माण बहुत व्यापक स्तर पे इसका प्रशिक्षण महिलाओं को दिया गया और गंगा दशहरा को ऐसे देश के 8-10 प्रदेशों में महिलाओं ने गंगा आरती का कार्यक्रम गाय के गोबर के दीयों को जला करके किया। आगामी 2025 में जून माह में गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर हम सब लोग पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में जहाँ भी जो भी नदियाँ हैं, झीलें हैं, वहाँ गंगा आरती का आयोजन करेंगे। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक उत्तर प्रदेश में बनी, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, कर्नाटक के अंदर, दक्षिण के जो राज्य हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ वहाँ थी। उसका उनके
राज्यों के आर्थिक विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। अपने उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई सोसाइटी नहीं थी। अभी विगत में उत्तर प्रदेश सरकार विशेष करके उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री माननीय JPS राठौर जी